हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय दीपशिखा। नेक्स्ट सेशन के लिए डॉक्टर वीस ऑलरेडी एक्साइटेड थे। पिछले हिप्नोसिस सेशन में कैथरीन ने जो मैसेजेस दिए थे वो अब तक उनके माइंड में घूम रहे थे। पास्ट लाइफ्स के साथ साथ अब कैथरीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मास्टर्स की बातें भी करने लगी थी। डॉक्टर वीस चाहते थे कि कैथरीन खुद अपनी रिकॉर्डेड वॉइस सुने, शायद उसे रियलाइज़ हो कि उसके थ्रू कितनी इनक्रेडिबल बातें आ रही है। जब कैथरीन ऑफिस पहुंची वो पहले से काफ़ी बेटर लग रही थी। उसके फियर्स ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुके थे। डॉक्टर वीस ने टैप रिकॉर्डर निकाला और प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग प्ले की। रूम में कैथरीन की हल्की विस्परिंग की वॉइस गूंजने लगी, लाइफ आफ्टर डेथ, सोल, मास्टर्स। लेकिन कुछ ही मिनट बाद कैथरीन अनकंफर्टेबल फील करने लगी। प्लीज़ बंद कीजिए, उसने अनईजी होकर कहा। उसे सब कुछ बहुत वियर्ड और ईरी लग रहा था, जैसे वो खुद बिलीव नहीं कर पा रही हो कि ये सब उसने ही बोला है। डॉक्टर वीस साइलेंटली उसे देखते रहे और उन्हें मास्टर्स की एक लाइन याद आई, दिस इज़ फॉर यू, नॉट फॉर हर। सेशन कंटिन्यू हुआ। कैथरीन जल्दी ही डीप ट्रांस में चली गई। इस बार वो एक बहुत डार्क और आइसोलेटेड प्लेस देख रही थी। आई एम इनसाइड केव्स। उसकी आवाज़ वीक थी। वहाँ बहुत लोग थे। सबने ओल्ड रॉब्स पहने हुए थे, लेकिन सब सिक थे। उनकी स्किन डार्क और ड्राई हो चुकी थी। विलेजर्स उनसे डरते थे, इसलिए उन सबको सोसाइटी से अलग कर दिया गया था। कैथरीन ने कहा, वी आर कास्ट आउट। कोई क्योर नहीं था, कोई होप नहीं थी, बस केव्स में वेट करना था डेथ का। कुछ लोग इतने वीक हो चुके थे कि चल भी नहीं पा रहे थे, और जब कोई मरने के क्लोज होता उसे एक अलग केव में छोड़ दिया जाता। कभी कभी केव्स सील भी कर दी जाती थी अंदर ही। डॉक्टर वीस क्वाइटली सब सुन रहे थे और सडनली उन्हें रियलाइजेशन हुआ, शायद इसी लाइफ की वजह से कैथरीन को प्रेजेंट लाइफ में क्लॉस्ट्रोफोबिया था, क्लोज्ड स्पेसेस के अनबियरेबल फियर। फिर सेशन और इंटेंस हो गया। इट्स हॉट, आई कैंट ब्रीथ। कैथरीन की ब्रीथिंग हैवी हो गई, जैसे वो सच में उस केव में ट्रैप्ड हो। और फिर सडनली सब क्वाइट हो गया। कुछ सेकेंड्स बाद उसकी आवाज़ क्लेम हो गई, आई एम फ्लोटिंग। डेथ के बाद फिर वही पीसफुल फीलिंग आई। नो पेन, नो फियर, सिर्फ लाइट, पीस और फ्रीडम। लेकिन इस बार वो स्पिरिचुअल स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रुकी। सडनली उसने कहा, आई एम गोइंग बैक। एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी और वो एक ब्यूटीफुल एंशिएंट प्लेस देख रही थी। ऑलिव ट्रीज, स्टोन बिल्डिंग्स, टॉल कॉलम्स, और लोग रॉब्स और मास्क पहने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। डॉक्टर वीस को लगा ये एंशिएंट ग्रीस हो सकता है, और तब कैथरीन ने डॉक्टर वीस को पहचान लिया। यू आर ओल्डर, यू टीच पीपल, यू ट्रैवल। डॉक्टर वीस के बॉडी में चिल्स रन कर गए, जैसे उन दोनों का कनेक्शन सिर्फ प्रेजेंट लाइफ तक लिमिटेड नहीं था। इस लाइफ में कैथरीन मैरिड थी और प्रेग्नेंट भी, लेकिन वो बहुत स्केर्ड थी क्योंकि उसकी मदर चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग मर चुकी थी, और अब उसे लग रहा था सेम उसके साथ भी वैसा ही होगा। लेबर पेन से स्टार्ट हुए। कैथरीन पेन में कराहने लगी, आई एम फ्रिटेंड, इट हर्ट्स। लॉन्ग पेनफुल मोमेंट के बाद फाइनली एक बेबी गर्ल बॉर्न हुई। कैथरीन वीक थी, एग्जॉस्टेड थी, लेकिन अलाइव थी। उसने अपनी लाइफ के और सीन्स डिस्क्राइब किए, ब्रीड, ऑलिव्स, फैमिली गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स, सिंपल पीसफुल मोमेंट्स। लेकिन फिर उसके फादर की डेथ हो गई। उसकी आवाज़ सैडनेस से भर गई। ईयर्स पास होते गए, वो ओल्ड होती गई, और इवेंचुअली उसका हस्बैंड भी मर गया। आई विल बी अलोन, उसने फियरफुल्ली कहा। डॉक्टर वीस ने मास्टर्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो नहीं आए। आई हैव नॉट रीच्ड दैट प्लेन, कैथरीन ने सॉफ्टली कहा। रूम फिर से साइलेंट हो गया, और कुछ देर बाद डॉक्टर वीस ने धीरे से उसे ट्रेंस से बाहर निकाला।
आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।